गुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। आज हम लोग अष्टावक्र गीता का दूसरे अध्याय का 11वां सूत्र लेंगे। इन सूत्रों में राजा जनक अपने आत्मज्ञान की अनुभूति को अष्टावक्र जी को बता रहे। अब ये 11वें सूत्र से आगे के जो श्लोक हैं, इन्हें समझने से पहले जब हम सत्संग सुनते हैं, चाहे अष्टावक्र गीता के हों चाहे भगवद गीता के, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी और अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे। अब एक सवाल पैदा होता है, जिस ज्ञान को अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्राप्त किया, जिस ज्ञान को राजा जनक अष्टावक्र जी से प्राप्त कर रहे हैं, क्या उस ज्ञान को हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी उस आत्मज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं? ऐसा ही सवाल एक बार किसी भाई ने मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से किया था। तो हुजूर ने फरमाया था कि आत्मज्ञान प्राप्त करना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। मनुष्य, खासकर आज का कलयुग का मनुष्य, अपने आत्म चेतना को भूल चुका है। उसे पूर्ण विस्मृति हो गई आत्म चेतना। दूसरा, हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी पूर्ण रूप से सतोगुणी नहीं है। तो अगर किसी भी भाई बहन को जीते जी आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उसके जीवन में एक सच्चा सदगुरु। और सदगुरु किसे कहते हैं कि जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए और जिया दान दे भक्ति लायन हर्ष्यों लैन मिलाए। यहाँ पर कहते हैं कि सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाओ। या फिर रामायण में आया है कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतम पुंज जात वचन रविकर निकट। धर्मशास्त्र में आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन वंदे श्री गुरुवे नमः। तो हमारे जीवन में जो सद्गुरु है होना चाहिए वो इस कैटेगरी का होना चाहिए कि जिसको स्वयं आत्मज्ञान हो और वो आत्मज्ञान दूसरों को दे सकता हो। एक बात। दूसरी बात आती है कि हमारा ये शरीर, ये तीनों ब्रह्मांड 3 गुणों से बने हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हमारा ये शरीर भी 3 गुणों से बना है। हमारे शरीर में नाभि चक्र से नीचे तमोगुण है। तो तमोगुण में क्या है? लोभ, काम और क्रोध। नाभि से ऊपर रजोगुण है, हृदय चक्र और कंठ चक्र। इसमें क्या है? मोह और अहंकार। और कंठ चक्र के ऊपर आगे अजना चक्र है, उसमें कंठ चक्र से ऊपर सत्वगुण है। तो जो इंसान कहा गया है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, अभक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। तो जो इंसान चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, जो इंसान अपने लोभ, काम और क्रोध पर अंकुश लगा सकता है जिससे कि उसकी आत्मा, उसकी चेतन सत्ता सिमट सके, तो वो तमोगुण से छूट जाएगा। उसके बाद हृदय चक्र पर मोह, कंठ चक्र पर अहंकार। जब उसके मोह और अहंकार शिथिल होंगे तो उसकी आत्मा इनको क्रॉस करके अजना चक्र पर, क्योंकि अजना चक्र पर हमारी आत्मा का निवास स्थान है। हमारी दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में जो सीट ऑफ द सोल बोलते हैं उसको, जहां पर आत्मा आकर के रेस्ट करती है, विश्राम करती है, जहां से आत्मा अपनी चेतनता शरीर में भेजती है और हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अपनी चेतन सत्ता जो शरीर में फैली हुई है उसको विड्रॉ करके आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना। अब अपने स्वयं के दम पर कोई बिरला भाग्यवान होगा जो उसे कर पाएगा। इसलिए संत मत में, रूहानियत में एक ऐसे गुरु की आवश्यकता बताई जाती है जिसका आत्म तत्व प्रबल हो और वो अपनी शक्ति से हमें, हमारी आत्मा को बल दे, उस तत्व ज्ञान को हमें दे, हमारी आत्मा को जागृत करे। अब अगर हम अपने गुरु के दिए हुए नाम से, मंत्र से ध्यान लगा करके, सिमरन करके अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर अगर एकाग्र कर भी लें तो दूसरा सवाल पैदा होता है कि हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्म तो हमारा जीवन बना, क्रियामान कर्म हम करेंगे। अब संचित कर्मों का बोझ अगर वो नाश नहीं होता है तो भी हमारे लिए पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कर्मों के विधान के रहते कोई भी आत्मा ब्रह्म को नहीं लान सकती, त्रिगुणातीत नहीं हो सकती। तो हमारे गुरु में वो शक्ति होनी चाहिए कि जो अपनी ताकत से हमारे संचित कर्मों को
नाश कर सके। तो जब एक समर्थ सद्गुरु मिलता है, वह 5 नाम का सिमरन देता है, अपनी तवज्जो से हमारी आत्मा को एक बार आज्ञा चक्र पर लाता है, हम शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में आते हैं और फिर हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, रोज भजन सिमरन करते हैं, जीवन की पड़ताल करते हैं, डायरी रखते हैं, कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाते हैं, समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में लगाते हैं और अपने शरीर में जो हमारी शक्ति है, आत्म शक्ति, मन शक्ति और शरीर शक्ति, इसका भी 10वां हिस्सा जब हम परमार्थ में लगाते हैं, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सद्गुरु का दिव्य रूप हमारी मदद करता है और जब हम आज्ञा चक्र पर एकाग्र होते हैं तो वहाँ गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है, गुरु का शब्द स्वरूप प्रकट होता है और फिर वो शब्द स्वरूप जो है हमारी आत्मा को अपनी गोदी में बिठाकर, जैसे कहा जाता है, अपने साथ दिव्य लोकों में ले जाते हैं और फिर गुरु अपनी शक्ति से हमारे कर्मों के प्रारब्ध कर्म है उनका भी न्यूट्रलाइज करना होता है और गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र के सिमरन से हमारे क्रियामान कर्म जो है वो समभाव हो जाते हैं, नए कर्म हो जाते हैं और जब हमारे संचित कर्म तो नाश हो गए, प्रारब्ध कर्मों की तेजी को हमने भजन सिमरन के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया, क्रियामान कर्म हमारे नए कर्म है, तो ऐसी अवस्था में वो गुरु का नूरी स्वरूप हमारी आत्मा को ब्रह्म से त्रिगुणातीत लेकर के और प्रब्रह्म में ले जाते हैं और प्रब्रह्म में जाकर के हम अपनी उस निरोल आत्मा को, जिसके साथ न मन है न 3 शरीर है, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर, पिंडी शरीर, ब्रह्मंडी मन, अंडी मन और पिंडी मन, कुछ भी नहीं उसके साथ, वहां पर आत्मा के साथ गुरु का नूरी रूप है और वहां से परमात्मा का घर साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आकर के आत्मज्ञान की पहली अनुभूति होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, मेरे सदगुरु, इस तरह से हम लोगों को समझाया करते थे कि आत्मज्ञान प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं, बशर्ते हमारे अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण इच्छा होनी चाहिए और हम लगातार स्मरण करें, रोज भजन करें, अपनी दिनचर्या बनाएं, अपनी आदतों को सुधारें, एकांतवास करें और हमारे एक दृढ़ निश्चय हो कि हमने इसको प्राप्त करना। तो महाराज जी कहा करते थे कि आत्मज्ञान प्राप्त करना तो इंसान ही तो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तब बन जाता है जब हमारी पूर्ण इच्छा होती नहीं है, अंदर से हम दुनिया को चाहते हैं और बाहरी बार कहते हैं हमें आत्मज्ञान हो जाए। तो ये हमारी जिज्ञासा का इस तरह हमारे सदगुरु निवारण किया करते थे। अब यही बात जो है यहाँ पर हम 11वां सूत्र ले रहे हैं। 11वें सूत्र में उस आत्मज्ञान की अनुभूति को राजा जनक किस तरह से बयान कर रहे हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति मे ब्रह्म आदित्यम वर्तम पर्यंतम जगत नाशो अपि तिष्ठतः। करे अहो अहम नमो मह्यम। अब यहाँ पर राजा ने कहे कि कितने आश्चर्य की बात है कि मैं स्वयं को नमस्कार कर रहा हूं। और किसको नमस्कार कर रहा हूं? विनाशो यस्य न अस्ति में, मेरे उस रूप का विनाश नहीं। अब देखिए राजा जनक अभी जिंदा हैं कि जीते जी उनको आत्मज्ञान में, उनकी आत्मा पिंड अंड को लान करके ब्रह्म को लान करके प्रब्रह्म के देश में स्थित है। वैष्णव जी को बता रहे हैं कि जब आपकी कृपा से, आपकी रहमत से ध्यान लगा करके
मेरी आत्मा पिंड ड्रम को लांग करके प्रब्रह्म के देश में गई तो मैंने वहां पर अपनी आत्मा का वो चैतन्य रूप देखा जिसका प्रकाश कई सूर्यों के बराबर था, और उस रूप का, उस आत्म रूप का जो कि परमात्मा का ही अंश था, उसका विनाश नहीं होता, वो अविनाशी रूप था। और ब्रह्मादि तम पर्यंतम, और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर के और एक तृण तक जगत नाशो अपि, मतलब 3 लोकों की जो सत्ता है, 3 लोकों का जो संसार है, ये प्रलय में नाश हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि वो जो रूप था वो ऐसा था कि अगर प्रलय भी हो जाए और 3 लोक नाश हो जाए तो भी उस रूप का नाश नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। ऐसा मुझे वहां पर अनुभव हुआ। अब आगे करें, अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देहवान अपि क्वचित न गंता न अगंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। अब उसी बात को दूसरे स्वरूप में कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने अपने आत्म स्वरूप को नमस्कार किया। और कौन सा आत्म स्वरूप? कि मह्यम एको अहम देहवान अपि, कह रहे हैं कि मैं देहधारी भी हूं। मैं वहां पर जो बाकी आत्माएं हैं, प्रब्रह्म के देश में बहुत सारी आत्माएं होंगी जो आगे अपनी चढ़ाई पर लगी हुई हैं। तो कह रहे हैं वहां मैंने देखा कि मनुष्य शरीर में रहते हुए मैं वहां पर अकेला था। मैं वहां पर मनुष्य रूप में जिंदा जी रहा प्राणी ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो वहां की जो आत्माएं थी ब्रह्मलोक में, वो भी हैरान हो गई कि मनुष्य शरीर में होते हुए ये आत्मा प्रब्रह्म में कैसे पहुंच गई। और क्वचित न गंता न अगंता व्याप्तम विश्वम अवस्थिता। और वहां पर मैंने ये देखा कि प्रब्रह्म के देश से लेकर के और इस पिंड के देश तक मुझे कहीं न जाने की जरूरत है और न मुझे कहीं से आने की जरूरत है। मतलब मैं वहीं बैठा बैठा समस्त ब्रह्मांडों में, समस्त 3 लोकों में अपनी प्रेजेंस महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं, भले ही मैं प्रब्रह्म में हूं, लेकिन मैं उसी समय में 3 लोकों में विराजमान हूं, बाकी 3 लोकों में विराजमान। ऐसी अनुभूति मुझे हुई। आगे करें, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो न अस्ति इह मत समः असंप्रस्य शरीरेण येन विश्वम चिरम वृत्तम। और क्या कहते हैं कि अहो अहम नमो मह्यम, कि मैं अपने उस चैतन्य रूप को देख करके बार बार उस चैतन्य रूप को आश्चर्य से देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि दक्षो न अस्ति इह मत समः, कि मेरे समान इस तरह का प्रवीण। अब यहां पर प्रवीण का मतलब क्या? कि मनुष्यों में किसकी हिम्मत है कि जो शरीर से निकल करके और ब्रह्म और प्रब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म, अंड और पिंड और ब्रह्म तीनों को लांग करके प्रब्रह्म में चला जाए। तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं को जब इस अवस्था में देखा तो मुझे ये लगा कि इस संसार में मेरे जैसा कौन। अब इस बात को समझने वाली बात है कि लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई इंसान, करोड़ों में कोई इंसान होता है कि जो जीते जी
ब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म के देश में जाता है। और असंस्पृश्य शरीरेण येन, और कह रहे मैं ये देख रहा हूं कि मेरा शरीर तो पिंड में जमीन पर बैठा हुआ है, समाधि में बैठा हुआ है, मेरा शरीर तो वहां बैठा हुआ है, मैं शरीर से अलग हूं। और शरीर से अलग होते हुए भी मेरा जो चैतन्य रूप है, मेरा जो आत्म रूप है, मेरा वो आत्म चैतन्य रूप समस्त ब्रह्मांड को धारण किए। क्यों? कि मैं स्वयं परमात्मा की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा हूं। पहले भी जैसे बताया गया था कि अगर किसी तालाब में एक बूंद डाल दी जाए तो वो बूंद तालाब का हिस्सा बन जाती है। आत्मा जब प्रब्रह्म में जाती है तो उसमें परमात्मा की संपूर्ण शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो इस अवस्था का वो वर्णन कर रहे हैं अष्टावक्र जी से। आगे, अहो एम नमो मह्यम यस्य मे न अस्ति कंचन कश्चन अथवा यस्य मे सर्वम यत वाक मनसा गोचरम। फिर कह रहे हैं कि मैं इस बात को जितनी बार भी समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इस समस्त संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब उस आत्मा का प्रब्रह्म से नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रब्रह्म में आत्मा निरोल है, ब्रह्म में माया उसके साथ जुड़ी, माया के द्वारा 3 गुण बने, माया के द्वारा 25 प्रकृतियां बनी, माया के द्वारा स्त्री और पुरुष रूप बना। प्रब्रह्म में न स्त्री है न पुरुष है, न माया है न गुण है। तो कह रहे हैं मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं समस्त ब्रह्मांड की जो माया है, प्रकृति है, मैं उसमें से कुछ भी नहीं। अथवा यस्य मे सर्वम, और कहो तो मैं सब कुछ हूं। क्योंकि जो आत्मा मैं उस समय अपने आप को देख रहा हूं वो परमात्मा का ही रूप है, और वही परमात्मा का रूप सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। और यत वाक मनसा गोचरम, और वाणी से, मन से जो भी देखा जा सकता है, बोला जा सकता है और सुना जा सकता है, वो सब भी मैं ही हूं। तो ये बात जो बोली जा रही है, ये बात किसी साधारण मनुष्य के समझ में आना असंभव है, असंभव है। क्योंकि जब तक उस जगह की अनुभूति हम न करें, उस जगह की अनुभूति हम न करें, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता क्रियतम नास्ति वास्तवम अज्ञानाता भाति यत्रेदम सो अहम अस्मि निरंजना। अब कह रहे हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है ज्ञानम, वो ज्ञान। एक है ज्ञेयम, जिससे जाना जाता है। और एक है ज्ञाता, जो जानता है। अब ज्ञान क्या है? यहां पर आत्मस्वरूप। ज्ञेयम क्या है? जो हमारे गुरु के द्वारा हमें साधन बताया गया। और ज्ञाता क्या है? हमारी आत्मा, जो उसको जानती है। तो मतलब हमारी आत्मा, हमारे सदगुरु और वो आत्मज्ञान, ये तीनों के तीनों। अब यहां पर ये बात बड़ी समझने वाली, कि हमारी आत्मा शब्द रूप है, प्रकाश रूप है।
हमारा सदगुरु जो यहाँ दुनिया में शरीर में है, अंदर में उनका रूप शब्द रूप और प्रकाश रूप बन जाता है। और हमारे गुरुदेव बाहर शरीर में गुरु, अंदर में शब्द रूप और प्रकाश रूप गुरुदेव। और जो गुरु का रूप हमें प्रभु में लीन करता है उसे कहते हैं सदगुरु। तो गुरु, गुरुदेव और सदगुरु। तो कह रहे हैं ये तीन अवस्थाएं हैं और इन तीन अवस्थाओं में हमें जानना होता है। और शुरू में हम इन तीन अवस्थाओं को अलग अलग समझते हैं। विज्ञाता जो जानना चाहता है, जब जानता है, ज्ञान जिसको समझना चाहता है, ज्ञेयम जो तरीका है। तो परमात्मा, गुरु और हमारी आत्मा। तो कह रहे हैं त्रियम नास्ति वास्तवम। तो ये तीन रूप नहीं है, ये तीन अनुभूतियां हैं। अज्ञानात भाति यत्रेदम। कह रहे हैं कि जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक हम सोचते हैं परमात्मा अलग है, हमारे सदगुरु अलग हैं और मेरी आत्मा अलग है। तो सूफीज्म में जब हम गुरु में अभेद होते हैं तो उसे कहते हैं फिनाफिल सैक। और जब हमारी आत्मा गुरु का रूप परमात्मा में समा जाते हैं उसे कहते हैं फिनाफिल्ला। एक अब प्रभु में अभेद होना, दूसरा पहले गुरु में अभेद होना, उसके बाद प्रभु में अभेद होना। तो कह रहे हैं जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अब देखिए ज्ञान की कई सीमाएं हैं। पहले ज्ञान की सीमा है आज्ञा चक्र पे, जब हम इस पिंडी शरीर को छोड़ते हैं। दूसरे ज्ञान की सीमा है ब्रह्म की चोटी में। और तीसरे ज्ञान की सीमा है कि जब जाकर के हम प्रभु में लीन होते हैं। तो कह रहे हैं कि अज्ञानता के कारण से हमें ये तीन अवस्थाएं महसूस होती हैं। लेकिन स्व अहम अस्मि निरंजना। अब कह रहे हैं जब मैंने इन अवस्थाओं को पार किया तब मुझे पता लगा कि मैं उस प्रभु का अंश हूं। मेरे सदगुरु स्वयं वो परमात्मा गुरु का रूप धारण करके आए हैं। और जब वो मुझे अपने में समाते हैं और मेरे जीव के सारे दोष, अब यहां जीव का आ गया, क्योंकि आत्मा के साथ जब माया जुड़ती है तो माया से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जुड़ते हैं, उसके बाद वासनाएं जुड़ती हैं। तो जब वो सारे हट जाते हैं उस अवस्था का सो अहम अस्मि, तब आश्चर्य होता है कि अरे ये तो मैं ही हूं। कौन? निरंजन। मैं उस निरंजन माया से रहित प्रभु का जो रूप है, अरे मैं तो स्वयं वही हूं। मैं उसी का अंश हूं, मैं उसी की अनुभूति कर रहा हूं। तो ऐसा जो है ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब शुरू में जो हुजूर मेरे मुर्शिद संत दर्शन सिंह महाराज जी के द्वारा जो हम लोगों को समझाया गया था, वही बात यहां पर जो राजा जनक इकबाल कर रहे हैं जिस चीज का कि मैंने ऐसे देखा, तो ये उस चीज का एक एग्जाम्पल। तो ये हमारे उस सवाल का जवाब भी हो गया कि क्या हम भजन सिमरन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, हम भजन सिमरन के द्वारा जरूर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे ग्रंथ हमारे आध्यात्मिक साहित्य में हैं और इनका स्वाध्याय करके हम इतने बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जय महाराज जी।